Hey viewers, hello everyone. Welcome to Vedic Light by Vishal. This is Vishal Bajaj, guys, and welcome है सबका. Happy New Year each and everyone. I know it's very late, बहुत late वीडियो शूट किया. टाइम नहीं था guys, apologies. But we are coming with third video of Vedic Light. हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था पहले वीडियो पे. दूसरे वीडियो पे हमने मून साइन की बात की थी, जहाँ पे मून साइन जहाँ जहाँ प्लेस होते हैं साइन के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, उसके गुण बताए थे आपको. ठीक है. वैसे अपने आज राइजिंग साइन जो बोलते हैं लग्न, वो वैदिक लाइट बाय विशाल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और बहुत बेसिक लेवल दे रहा हूँ. डोंट कंसिडर कि ये यार राइजिंग साइन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही नहीं है. आज कोई भी इंसान, मेल फीमेल एनी नेटिव, इज मेड ऑफ ऑल प्रोपोर्शन. जैसे बोलते हैं ना, वायु अग्नि, ठीक है, सबका समावेश है. वैसे ही हर एक प्लेनेट का जो 9 ग्रह हैं हमारे, ठीक है, हिंदू शास्त्र में, वैदिक लाइट में, वो सारे के सारे इम्पेक्ट करते हैं. राइजिंग साइन में कैसे है, हर एक साइन को, जैसे मून है, सन है, इनको एक एक साइन दी हुई है क्योंकि वो आर दे आर किंग एंड क्वीन. पर बाकी साइंस को दो दो प्लेनेट, एक प्लेनेट दो दो साइन को रूल कर रहा है लॉर्डशिप में. तो वही राइजिंग साइन है. जब इंसान पैदा होता है उस टाइम पे जो स्नैपशॉट बनता है, जो बंदा ईस्ट में, जो ईस्ट होराइजन साइन में जो राशि उदय होती है, राइज होती है, उसको बोलते हैं राइजिंग साइन. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलता है गाइस. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो साइन होती है. मीन्स कि मेष राशि, तो मेष जैसा कैरेक्टरिस्टिक उसकी फिजिकल अपीयरेंस में दिखेगा आपको. जिससे मून था, मून कैसे हमारे बर्ताव में, हमारे नेचर में होता है, वैसे राइजिंग साइन क्या होती है, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाते. फिर उस हिसाब से जो जो चीज़ें, प्लैनेट्स होंगे, ये सब होंगे, वो आगे हम देखेंगे कि कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो क्या उसका असर होगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा. ठीक है. तो चलते हैं गाइस आगे, पावर ऑफ राइजिंग साइंस देखते हैं. और आज हम उसकी ब्लूप्रिंट देखते हैं. ब्लूप्रिंट का मतलब उसका मेन एजेंडा क्या है, हम इस धरती पे क्यों आए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मेष राशि गाइस. आप बोलोगे मेष राशि है तो विशाल अ पे नाम आएगा. ठीक है. अमित है. ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो मून साइन होती है, उसके हिसाब से नाम वाइब्रेशंस होती है. पर यहाँ पे लग्न है, हो सकता है उसका मून कोई दूसरे प्लेनेट में, दूसरी साइड में बैठा हो. और ये मेष लग्न है, तो मेष लग्न का इंसान क्या होता है, सबसे पहले मेष क्या है, मंगल की राशि है. तो गाइस मंगल का नेचर क्या है, कमांडो है मंगल. मंगल कभी भी डिसीजन लेगा ना, बहुत फास्ट पेस डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं हमेशा. उनका नेचर कैसे मूवेबल है साइन का. मेष लग्न है, सबसे फायरी साइन है. वहां से साइन स्टार्ट होती है मेष से, एंड होती है मीन राशि से, पाइसेस. तो आप समझ सकते हो उसमें फायर है. सबसे पहले फायर ही आई थी. ठीक है. तो वो फायर के हिसाब से उनमें एनर्जी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है. ठीक है. मेष राशि में, और ऐसा बोला जाता है बोल्ड होते हैं काफी, पैशनेट होते हैं, जो भी काम पकड़ते हैं इतना जल्दी नहीं छोड़ते, उसको कंप्लीट करते हैं, ट्राई करते कंप्लीट. क्योंकि वो इनिशिएटर तो जल्दी है, कंप्लीट कभी कभी चांसेस है, क्योंकि डिसीजंस जो बहुत लेते हैं बहुत जल्दबाजी में लेते हैं. तो चांसेस है मेष लग्न वाले एक हाइट बॉडी वाले होंगे श्योर. पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, मस्कुलिन होगी. पर जो उनके डिसीजंस हैं, ठीक है, तौर तरीके, वो थोड़े अलग होंगे. आंखें स्ट्रांग होगी, शार्प आइज होगी गाइस, आप देख सकते हो मेष राशि के. मेष राशि मून वाले भी शार्प रहती है, वो सोचते हैं वैसा शार्प. पर मेष लग्न आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा. किसी को बॉडी बिल्डर देखोगे तो आपके मैक्सिमम सेजिटेरियस वाले, मेष वाले आप देखोगे गुड बॉडी. ओके. फिजिकल ट्रेट्स में आपने देख रहे हो, आप मैं लिखा हुआ है गाइस, मैं रिपीट नहीं करूंगा. पर करियर वाइज में जितने भी कार्य हैं, जितने भी बोलते हैं ना काम है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है गाइस, उनके लिए बेस्ट बने हुए हैं. चैलेंज एक ही इनका, गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि मेष राशि है, मंगल है, सोचता ज़्यादा नहीं, करके दिखाता है. ठीक है. इम्पेशंस होते हैं, कहना मतलब ज़्यादा वेट कर सकते हैं, बट है में क्षमता है, बट कभी कभी क्या होता है, इतना पेशेंस लेवल नहीं होता है कि कोई चीज़ बैठ के समझी जाए. इसके लिए वो एक चैलेंज होता है कि गो गेटर होते हैं, जल्दी काम कंप्लीट करना होता है, पर होता नहीं है. ये लोग क्या कर सकते हैं, मंगल है, मंगल आप पता है ट्यूसडे को हम मंगल का दिन मानते हैं. ट्यूसडे को हम हनुमान मंदिर भी जाते हैं. ठीक है. और कार्तिकेय की पूजा करते हैं, तो आप उस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. आप जाके मंदिर में मिल सकते हैं. ट्यूसडे इज गुड फॉर यू गाइस, क्योंकि एक मेष मेष की एनर्जी है. रेड कोरल मैं अभी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका ओवरऑल एनालिसिस चार्ट आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं,
या तो आप मेरे डिटेल्स पे, आपको पता है, आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, वहां से मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। या तो आपका कोई एस्ट्रोलॉजर है, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ लर्नर गाइस। एस्ट्रोलॉजर जो बहुत पूरा दिन वही एस्ट्रोलॉजी करता है, आप उनसे पूछिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको एडवाइस दे दूंगा क्या करना चाहिए। योगा आपके लिए अच्छा है, और आप करते भी, क्योंकि यू आर मोर इन फिजिकल वे, तो आप योगा करेंगे 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 तो वो एनर्जी बैलेंस करेगा। अगर आप योगा नहीं करेंगे तो आप में, सोच लेना, मंगल जो उसका रूलिंग प्लेनेट है मेष राशि का, एरिस का, कितना पावरफुल होता है guys। तो वही है, बैलेंस करके चलिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। दिस इज माय सजेशन टू यू गाइस। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, ऑलरेडी आज मैं 1 जन को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी क्या पता आजकल में मैं इसको पोस्ट भी कर लूँ। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, न्यू ईयर के लिए रेजोल्यूशन पक्का पक्का बनाए, ठीक है। न्यू ईयर 2026 शुड बी अ बैलेंस ईयर फॉर ईच एंड एवरी वन, होपफुली। मिलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेष लगने के बाद आएगा वृषभ लगना। वृषभ लगना गाइस सेकंड है। आज कोई भी चीज अगर हम काल चक्कर वाली जो राशि चार्ट देखते हैं, उसमें पहला अगर मेष होता है, दूसरा वृषभ होता है, ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, काल पुरुष की जो कुंडली बोलते हैं। बट अगर हम काल पुरुष की कुंडली को भी नहीं देखें, वृषभ लगना क्या है, टॉरस साइन है, बुल की साइन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सोचते नहीं है, ये सोचते हैं, पर ये बहुत प्लानिंग से सोचते हैं, इनकी प्लानिंग रहती है। इनका मेन उद्देश्य होता है कि चीज़ों को कलेक्ट करना, चीज़ों को अप्रिशिएट करना, ठीक है। पेशेंस लेवल रहते हैं, पर कभी कभी क्या, लेजी हो जाते हैं वृषभ लग्न वाले। उनकी फिजिकल ट्रेट्स आप देखोगे, उनको ऑर्नामेंट्स पहनने का शौक, अगर लेडी है, अगर जेंट्स है तो उनको शर्ट, अच्छी ब्रांडेड शर्ट पहनने का, बहुत सारी चीज़ों के लिए। थोड़े स्टबर्न होते हैं, बोलते हैं कि यार ये, क्योंकि चीज़ें पसंद होती है, वो चीज़ें नहीं मिलती वृषभ लग्न वालों को, तो होता है। हाइट हो सकती है कम हो थोड़ी बहुत, अगर प्लानिटरी बहुत अच्छे हैं वृषभ लग्न वाले, टॉरस राइजिंग वाले, तो हाइट अच्छी होगी। पर इनकी मीडियम, मैं बोलता हूँ मीडियम एवरेज हाइट उनकी होती है, ठीक है। और फिजिकल में आंखें, इसकी आंखों इनकी भी अच्छी होती है, एक प्लीजेंट फेस होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि टॉरस ही साइन है। और टॉरस को रूल करने वाला कौन है, शुक्र। टॉरस दो साइन रूल करता है, टॉरस एंड लिब्रा, जो बोलते हैं तुला हिंदी में। तो शुक्र राशि होती है, शुक्र राशि, सॉरी, शुक्र वाले जो लोग होते हैं, उनमें इंजॉयमेंट भरा होता है, दे लव टू एंजॉय एवरीवेयर, जहाँ भी जाएंगे एंजॉय करेंगे। फिजिकल ट्रेट्स उनके होते हैं, अट्रैक्टिव फेस होता है, ठीक है, प्लीजेंट वॉइस होती है। लाइफ पाथ में क्या होता है, वो चाहते हैं कि मेरे पास सब चीज़ें भर कर हो। होर्डिंग का ऐसा नहीं बोलता नेचर इनका, बट उनको जमा करना, एसेट बनाना बहुत अच्छा लगता है, और एक सिक्योर फील करते हैं वो लोग। उनका करियर कैसे, अगर वीनस है, देखो आप, वीनस इज, आप कोई भी बिजनेस कर ही सकते हैं। मैं बोलता हूँ म्यूजिक का हो, कपड़ों का बिजनेस हो, डिजाइनिंग हो, मिल्क बिजनेस है, मिल्क लेट, क्योंकि मिल्क इज वाइट कलर, राइट, और वीनस रिप्रेजेंट वाइट कलर, तो वाइट कलर वाली चीज़ें, दूध का बिजनेस, पानी का बिजनेस, फिशरी भी वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स फाइनेंस वाले जो पेंटिंग डिजाइनिंग होती है, चीज़ों को कभी कभी जब उनका पैशन होता है कि मैं एसेट मैनेज करूं, रेस करूं अपना सेट, अच्छा आगे बढ़ूं, तो अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है, होर्डिंग वाली फीलिंग आ जाती है, जब अगर नेगेटिव में चला गया इंसान। लेजीनेस होता है, आपको पता है गाइस। रेमेडी यही है कि वीनस है तो आप फीमेल गॉडेस को, इफ यू कैन गो ऑन फ्राइडे एंड वर्शिप देम। डायमंड आपके लिए एक मेन हीरा होता है, जो मेन हीरा बोलते हैं, वो शुक्र प्रधान होता है, ठीक है, तो आप पहन सकते हैं। पर जो भी पहनना है, टॉरस राइजिंग और कोई भी राइजिंग वाले, क्योंकि उनकी मून साइन अलग होगी, उनका प्लैनेट्स जो है, सैटर्न है, जुपिटर है, शुक्र है, और वृषभ, ये क्या बोलते हैं गुरु वाला प्लेनेट है, वो सब अलग अलग जगह पे बैठा है, तो इम्पैक्ट अलग बन रहा है। वृषभ लग्न विद ऑल प्लैनेट्स वुड बी अ डिफरेंट पर्सन, राइट। व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ, जो मैं बात कर रहा हूँ, खाली राइजिंग साइन में बात कर रहा हूँ। बाकी के प्लेनेट कॉम्बिनेशन जब हम आपके चार्ट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब जाके बताएंगे कि आपको क्या सूट होगा क्या नहीं। बट मेनली ये जब डायमंड पहनते हैं तो उनका अच्छा ही होता है। इंगेज इन म्यूजिक, क्रिएटिव, ऑब्वियसली वीनस की साइन है, नाच गाना इनको पसंद है, creative creativity, they can go into music or any other business also, they can engage also, do a job, they can do a good, बहुत हार्ड वर्किंग है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऋषभ लग्न वाले। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो मूव करते नेक्स्ट लग्न में, मिथुन लग्न, जेमिनाई राइजिंग। सो गाइस, जेमिनाई आपको पता है, जेमिनाई मिथुन, दो कैरेक्टर्स बताएंगे अंदर, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, दो डुअल एनर्जी है, दो एनर्जी, तो क्या मर्क्यूरी है,
मर्क्यूरी आपको पता है ना मेल में कंसिडर होता है ना फीमेल में कंसिडर होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कहाँ और जा रहा है, बट इनकी एनर्जी बहुत बैलेंस होती है। ये मर्क्यूरी प्लेनेट ऐसा है, कोई भी ग्रह के पास जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, या कोई दूसरे ग्रह के साथ जैसे बैठता है बाजू में कंजक्शन के साथ साथ में होता ही, तो वैसा बिहेव करता है। तो ड्यूअल साइन है, एलिमेंट एयर का है, और इनके लिए कम्युनिकेशन इज लाइक अ बून। इनके लिए कम्युनिकेशन ही सब कुछ है, लोगों से कनेक्ट करके रखते हैं ये लोग। दे नो हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप। मिथुन लगने वाले बहुत फास्ट होते हैं माइंड के, बहुत क्विक थिंकिंग होती है, एंगर भी उतना ही होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, और कभी कभी श्रूड बोले जाते हैं, कभी कभी अगर नेगेटिव चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग चला जाता है। हाँ, पर इनकी राइटिंग और कम्युनिकेशन इज द ब्रिलियंट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ उनकी जैसी कम्युनिकेशन शायद ही किसी को भी, क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी रूल कर रहा है। अगेन मर्क्यूरी दो साइंस को रूल करता है। थर्ड थर्ड हाउस लॉर्ड बोलते हैं ना काल पुरुष के हिसाब से, थर्ड एंड सिक्स। थर्ड मिथुन राशि है जो जेमिना है, और सिक्स वर्गो जो कन्या राशि है, ठीक है, वो भी मर्क्यूरी रूल करता है। तो आप दोनों देखिए, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, सिक्स हाउस सेवा धर्म का होता है, ऋतु क्या बोलते हैं दोष का होता है, नेगेटिविटी, कर्जा, दुश्मन, ये लोग जो सब देखते हैं वहां से देखते हैं। तो दे हैव दैट टैक्ट टू कंट्रोल द लाइफ। वो जल्दी सीखते हैं, नॉलेज भी शेयर करते हैं, राइटिंग टीचिंग उनका अच्छा है। चैलेंज वही है कि सब चीज़ों में हाथ डालते हैं, उनका जो ओवर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल नेचर है वो डिवाइड हो जाता है। जब इंसान हर एक काम थोड़ा थोड़ा करता है ना, तो किसी में सक्सेस उसको नहीं मिलती है। तो मिथुन वालों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मिथुन लगने वाले हैं, राइजिंग वाले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट टेक के किसका नाम कविता है तो मिथुन हो गया। उनका माइंड वैसा है, ये लग्न में तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी है। हाँ, अगर चंद्रमा की पोजीशन बहुत सुटेबल हुई, तो मिथुन लग्न वाले और मिथुन मून साइन वाले दोनों एक ही होगा, क्योंकि एक ही जगह पे फोकस होगा, दे कैन मोर फोकस। पर अभी के लिए मिथुन लग्न में से उनकी पर्सनालिटी में तुमको चाल चलन दिखेगा ऐसा, थोड़े शरारती भी होते हैं। चैलेंजेस यही है कि फोकस नहीं होता है। लॉर्ड विष्णु गणेशा इनके लिए बेस्ट है। वेनसडे को, इज वेनसडे डे ऑफ एक्चुअली मर्क्यूरी, जो बुध ग्रह है, ठीक है। बुध की कहानियां भी हैं, आपने पुराण में देखी होगी, आपने जो अभी मूवीज आ रही है बहुत सारी, और पहले भी जो पिक्चर्स देखते थे हम, उसमें हमको पता थे कि गुरु गुरु के दूसरे सन थे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, पर आप समझ सकते हैं कि वो किसी के नहीं रहे, मून मून के बच्चे हैं, ठीक है। और गुरु उनके स्टेप फादर की तरह काइंड ऑफ थिंग। सो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ये जिसके साथ बैठते वैसा हो जाता है। अगर क्रूर ग्रह सैटर्न है, राहु है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर सौम्य ग्रह जैसे गुरु है, चंद्रमा है, तो उनके से ऐसा हो जाएगा काम का। मैंने वैसा ही बंदा, अगर ये मिथुन लग्न के अंदर ही मर्क्यूरी बैठा है, या मिथुन लग्न का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो कोई दूसरे ग्रह साइन में बैठा हो, जो दूसरा प्लेनेट है उसके साथ कंजक्ट में हो, एस्पेक्ट में हो, उसके हिसाब से चीज़ें बदलेगी। तभी मैं ये बोलता हूँ एमराल्ड पन्ना आप बनिए, गाइडेंस लीजिए, और किसी की बात पहले समझिए फिर रिएक्ट कीजिएगा। इस ज़्यादा दिमाग को ना दौड़ाइए। ओवर थिंकिंग इज द इशू गाइस फॉर ऑल। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2026 गाइस, लेट्स मूव। सो वी आर नाउ गोइंग फॉर कर्क लग्न गाइस, कैंसर राइजिंग। कैंसर राइजिंग, अब मदर क्वालिटी पहले दिखती है इनमें, बहुत डेप्थ सोचिए, मूवेबल साइन है, पानी है, इमोशंस ज़्यादा है, फेमिनिन साइन है। चौथी लग्न है, बस घर को भी रूल करती है एक्चुअली देखा जाए तो काल पुरुष के हिसाब से। और चंद्रमा आपको पता है रानी की तरह होते हैं, ठीक है। बात मनवाते हैं बट इमोशनल भी साथ में होते हैं, तो उनका इमोशनल डेप्थ बहुत अच्छा होता है कैंसर वालों का। नर्चरिंग क्वालिटीज बहुत होती है। ये भले फादर के रोल में होंगे पर मम्मी जैसा प्यार करते हैं, मदरली क्वालिटी होती है। इंट्यूशन होता है, और ट्रेड्स में क्या है, कैरिंग होते हैं, मूडी बहुत होता है क्योंकि पानी है, डेप्थ है पानी का, ठीक है। राउंड फेस होता है, चबी लुक होता है, फीचर्स सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और नर्चर करते हैं कैंसर वाले, इमोशनली लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं, पर इनको बहुत लोग हर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं। पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल अराउंड देम, उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो उनके सामने प्रैक्टिकल है। तो उनको हीलिंग वाले, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, ऐसे काउंसलिंग वाले में जाना चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ जितना हो सके डोंट ओवरवेलम अदर्स, मूड स्विंग्स पे कंट्रोल कीजिए अपने, ज़्यादा सेंसिटिव बनो नहीं। अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव बनते हैं तो लोग ज़्यादा फायदा उठाएंगे आपका। आप जैसे हो वैसे रहिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल कीजिए आपके स्विंग्स पे। आप भी लॉर्ड शिवा को आप या देवी पार्वती को मंडे पे, बिकॉज चंद्रमा उनकी झटा में थे, ठीक है। तो चंद्रमा कंट्रोल करने के लिए, चंद्रमा मन का कारक है। किसी का मून इन कैंसर होगा, दैट इज ऑल्सो द सेम, बिकॉज मून इज ऑलरेडी वाटर, वाटरी प्लेनेट इन अ वाटर साइन। तो आप समझ सकते हो कितना डेप्थ में होगा और ओवर सेंसिटिव होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए शिव भगवान,
देवी पार्वती की आराधना कीजिए, वर्शिप कीजिए। मोती पहन सकते हैं, मोती से गुस्सा, आपको कभी भी कर्क लग्न वालों को गुस्सा आता है, ईगो कभी कभी होता है, बट नॉट कंपेयर टू लियो लग्न। पर आपका कंट्रोल हो सकता है, ज़्यादा ओवरवेलम ना हुए। पानी के बाजू या कहाँ ऐसा कभी लोकेशन वाइज यू कैन सी एंड गो देयर एंड हैव सम रिलैक्समेंट। ओके, वहाँ पे जाकर आप मेडिटेट कर सकते हैं, आपका माइंड शांत रहेगा गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस। नाउ लेट्स गो टू सिंह लगन। सिंह लगन इज अ लियो राइजिंग, द फिफ्थ साइन, पांचवी साइन कालपुरुष के हिसाब से, और सूर्य इज अ राजा। बोलते हैं सूर्य इज अ किंग ऑफ ऑल प्लैनेट, सो ये भी अपने आप को किंग समझते हैं भी। अगर मून इन साइन, मून इन लियो है तो वो अपने आप को समझते हैं। अगर सिंह लग्न है, जैसे राइजिंग बोला मैंने आपको, तो वो एक्चुअल में आप देखोगे उनकी चाल चलन, तौर तरीके सब राजाओं जैसे है। नेचर थोड़ा रिजिड है, फिक्स में बोल सकता हूँ, मस्कुलिन है, ऑथोरिटी में रहते हैं, और जो भी इनके इनसे थोड़ा बहुत बो डाउन भी करेगा या उनको जाके बोलेगा कंसर्न है मेरे, तो उनकी हेल्प पक्का करते हैं लोग। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड जनरस गाइस। एम्बिशियस रहते हैं कभी कभी, बट जितना हो सके मैंने देखा है कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत लीडरशिप क्वालिटीज होती है। फिजिकल ट्रैक्ट इज द ब्रॉड शोल्डर्स, रियल रेगल पोस्चर, आप देख सकते हो गाइस। आई एम ऑल्सो लियो राइजिंग, तो मेरे शोल्डर्स आप देख सकते हो ब्रॉड शोल्डर्स है। ठीक है, फिजिकल ट्रैक्ट आप देखना। मैं अपने लिए बता सकता हूँ कि मुझे पता है सही पे टाइम टाइम पे काम करना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे सूर्य उदय होता है और बोलते हैं ना अस्त भी होता है, तो टाइम से होता है। तो ये लोग भी अगर ये फॉलो करें सूर्य वाला तो अच्छा है। कई लोग नहीं भी करते, क्यों नहीं करते होंगे, क्योंकि दूसरे के प्लैनेट्स कौन सी राशियों में बैठे हैं, कैसे लग्न को पहले घर को आस्पेक्ट करें, उस पर डिपेंड करता है। अदर देन दैट दे आर गुड टू शाइन, दे आर बोर्न टू रूल, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, दिल गोल्डन होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट इनसे बहुत अच्छी करा लो आप। एक्टिंग भी अच्छी करते हैं। शाहरुख खान का आप चार्ट बता दूं, वो भी लियो असेंडेंट ही है। रजनीकांत भी लियो असेंडेंट में बता सकता हूँ। ऐसे कैरेक्टर्स हैं, और चैलेंज एक ही है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में आप डिफ्रेंशिएट रखो। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है लियो लगना, बट थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो एक ईगो में बदल सकता है, और आपके जो आजू बाजू लोग जो आपको प्यार करते हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास ईगो नहीं होना चाहिए, डोमिनेंस नहीं रखना है। अगर आप हम्बल रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। वर्शिप कीजिए सूर्य को, आदित्य स्त्रोत जो बोलते हैं, ओके, ओम सूर्य नमः, वो भी पढ़ सकते हैं आप। पानी चढ़ा सकते हैं, जल। जल तो चलो सब चढ़ा लेंगे, सूर्य देवता को तो अच्छा ही उनका, उनका सूर्य मजबूत में कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। रूबी माणिक इनका है, आप पहले एस्ट्रोलॉजर से मिलिए और कीजिए। ठीक है, सील नगर है, चांसेस है, क्योंकि शनि इनके कट्टर दुश्मन बोला जाता है, सूर्य शनि, उसका प्लेसमेंट भी मैटर करता है। तो वो आप देख के एनालिसिस कराइए, और जितना हो सके ह्यूमिटेरियन ग्राउंड में रहिए, और ग्रेटिट्यूड दीजिए जो भी आपको मिलता है। लोग जो मिलते हैं प्यार देते हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए, और आप लोगों के लिए करते हैं, आप हेल्पफुल नेचर है। बस फोकस आपका होना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट से जिए, ना कि ईगो में। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू लियो लगना। नाउ विल गो फॉर अ कन्या राशि। तो कन्या राशि आपको पता है, मैंने आपको जैसे बताया बुध रूलिंग है, ये इसकी सेकंड राशि है, और मूल त्रिकोण बोलते हैं। बिट कंफर्टेबल, Mercury is not much comfortable in Gemini, but he is comfortable on Virgo। कहने का मतलब उसकी मूल त्रिकोण है, उसका भी डुअल नेचर है, फेमिनाइन है, अर्थ साइन है। ठीक है, वो एरी था अर्थ, तो ये दे आर टेंड टू परफेक्शन। वर्गो राइजिंग ऐसा बोलते हैं नापतोल वाले इंसान, इनकी आप पर्सनालिटी देखोगे, कभी कभी लंबे, कभी हाइट शॉर्ट होती है, बट दे आर वेरी क्लेवर, दे आर डिटेल ओरिएंटेड, हर एक चीज बहुत बारीकी से करने वाले होते हैं। ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें ये बंदे होते ही होते हैं। वर्गो राइजिंग इज लाइक अ पीपल साइन, वो लोगों के लिए ही करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, पर वो बाद में पता चलता है उनको, अभी नहीं। पहले वो सेल्फिश होते हैं थोड़े बहुत, वर्गो राइजिंग मतलब धीरे धीरे दे विल कम टू नो दे आर बिकम सर्विस ओरिएंटेड, डिटेल ओरिएंटेड पीपल। और फिजिकल ट्रेट में उनकी अलर्ट आइज होती है, नीट अपीयरेंस होता है, लंबे भी दिखते कभी कभी, क्योंकि मर्क्यूरी है साइन, अगर अच्छी प्लेनेट है तो ही, नहीं तो वर्गो साइन आपको होता है मर्क्यूरी शॉर्ट, गिविंग ए शॉर्ट हाइट। पर वर्गो राइजिंग के मैंने देखे जितने मैक्सिमम लंबे ही होते हैं, नहीं होते तो एक दो केसेस प्लेनेट के हिसाब से होगा, डेबिलिटेड या अलग साइन पे। करियर होता है इनका मेडिसिन वाला, यस देर आर ओवर एनालिटिकल। मैं आपको बताऊंगा ओवर एनालिटिकल चैलेंज है इनको, उनका सबकॉन्शियस माइंड, थर्ड थर्ड हाउस को कंट्रोल करके रखना है। और 6 7, अगर आप गिनो वर्गो 6 7 8, थर्ड हाउस कौन सा आता है, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो ऐसे ही है वायर है। ठीक है, स्कॉर्पियो वाले लगने वाले होते हैं, स्कॉर्पियो साइन होती जा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ओवर जंगल्ड बोलते हैं ना, बहुत सारा नेटवर्किंग होता है अंदर, उनको रिलैक्स करके यू नीड टू, दे नीड टू बी अवॉइडिंग क्रिटिसाइज भी लोगों को करते हैं क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं।
ओवर थिंकिंग करते। हाँ, पर इनकी टीचिंग, एडिटिंग जो आईटी इंडस्ट्री होगी या मेडिसिन होगा, उसमें वो काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस यही है, परफेक्शन हमेशा परफेक्शन नहीं होता है। नो वन कैन बी परफेक्ट। यू यू गाइस आर परफेक्ट, बट यू डोंट नीड टू बी एक्सपेक्ट अदर्स टू बी परफेक्ट अराउंड यू। सो आप उसमें थोड़ा हद हद के हिसाब से आप थोड़ा अपना को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करोगे तो यू विल बी बेटर पोजिशन उधर। आपकी तरह ओवर एनालिटिकल या नीट पिकिंग हर कोई नहीं हो सकता है, कन्या जी लगने वाले। बट यू गाइस आर हेल्पफुल टू सोसाइटी। यू आर डूइंग गुड। यू आर मेंट फॉर, यू आर बोर्न टू गो फॉर सर्विस। तो वो कीजिए आप। वर्शिप कीजिए लॉर्ड विष्णु को, गणेशा को, अग्नि चैंट कर सकते हैं। बुद्ध का बीज मंत्र भी है उनका, आप मिल जाएगा आपको। एमराल्ड पहनिए जैसा बोला है, बस वही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। थैंक यू कन्या लगन। ऑल द बेस्ट फॉर यू। नाउ गो फॉर लिब्रा राइजिंग। तो गाइज लिब्रा राइजिंग आपको पता है दूसरी राशि है, जिससे वृषभ राशि थी गाइज, वैसे लिब्रा राइजिंग है। 7th हाउस है, हैप्पीनेस को रूल करता है, रिलेशनशिप्स को रूल करता है। तो शुक्र इज रिलेशनशिप। मेल के चार्ट्स में, जो जेंट्स के चार्ट्स में होता है, वो वाइफ होती है। ठीक है, अगर वाइफ के चार्ट्स में या जैसे गर्ल के चार्ट में वीनस क्या होता है, उनकी ब्यूटी का भी होता है और रिलेशनशिप्स का भी होता है। तो ये क्या है, एक मूवेबल राशि है, मस्कुलिन है क्योंकि तुला लग्न है। और एसेंस क्या, हारमोनी चाहती है हर एक इंसान। तुला लग्न मैंने देखा है, बहुत बैलेंस होता है, फिजिकल अट्रैक्टिव फेस होता है, बैलेंस बॉडी होती है, बट डिप्लोमेटिक ज्यादा हो जाते हैं, कभी ओवर डिप्लोमेटिक, इंडिपेंडेंसी, जैसे डिसीजन हो जाते हैं। बट दे आर गुड इन सेटलिंग अप द रिलेशनशिप्स एंड ब्यूटी। दे अप्रिशिएट द ब्यूटी, क्योंकि अगेन वीनस की साइन है। ठीक है, वीनस का मूल त्रिकोण है। सो डिप्लोमेसी, फैशन इंडस्ट्री, लॉ, आर्ट्स, जहाँ पे बैलेंस वाले काम भी होते हो, उनमें वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट दे कैन डू वेरी वेरी गुड। रेमेडी एक ही मैं बोल रहा हूँ तुला लगनों को, प्राइड रखने की है। आपको बैलेंस करके चलना, तो खुद की लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है। आप लोगों के पास हेल्प करते हो, पर खुद की लाइफ भी बैलेंस, आपका जो पार्टनर है बाकी लोगों से भी आपको अच्छे से बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आई नो इट्स चैलेंज, क्योंकि आप बाकी लोगों को हेल्प करते हो पर अपने आप को हेल्प नहीं कर पाते हो। सो आपकी डिपेंडेंसी रहती है, वो डिपेंडेंसी को कम कीजिए और आगे बढ़िए। गॉडेस लक्ष्मी, आप ऑलवेज उनकी पूजा कर सकते हैं कोई भी दिन। फ्राइडे इज अ गुड दिन, क्योंकि फ्राइडे वीनस का दिन है, शुक्र का दिन है। वाइट कपड़े तो आपको पता है, आप पहनोगे तो आपके लिए अच्छा है। शुक्र का बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, डायमंड आपको पता है पहन सकते हैं, बट आफ्टर आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजर। आई एम अगेन सेइंग आई एम अ लर्नर। आई एम नॉट 100% सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, बट आई एम अ लर्नर। इफ यू वांट समथिंग, यू कैन पुट ऑन कमेंट्स, okay, on this YouTube channel and YouTube video. I will surely respond back with my limited knowledge, guys. Okay. Okay, people pleaser बनिए नहीं। ठीक है, okay, all the best library जी। Okay, now, no, this is my favorite लग्न, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो राइजिंग। गाइस सबसे पहले स्कॉर्पियो राइजिंग वाले, स्कॉर्पियो राइजिंग मेनली मैंने देखे हैं ज्यादा कर, अगर केतु बैठा हो या ऐसा कुछ बैठा हो, तो सर का प्रॉब्लम, सर का दर्द, सर्दी खांसी, हाइट कम लोग ज्यादा होते हैं स्कॉर्पियो राइजिंग वाले। बट दे आर द मास्टर बिल्डर, दे आर मास्टर। मतलब उनके मन में क्या चल रहा है कोई भी बता नहीं सकता। दे आर वेरी सीक्रेटिव। पानी का एलिमेंट है, आप समझो कितना डेप्थ होगा। और फिक्स साइन है मंगल की, मार्स एनर्जी रहेगी, गुस्सा, ट्रांसफॉर्मेशन सब होता है। उनका मिस्ट्रियस होते हैं, आप उनको कभी पहचान ही नहीं पाओगे। आप उनका जितना जानो उनके लिए कम है। लोग जलन ज्यादा करते हैं आजू बाजू स्कॉर्पियो का, क्योंकि उनके अट्रैक्शन ही ऐसा होता है। भले हाइट कम होते हैं, करली बाल या सीधे बाल होते हैं, पर दे आर वेरी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग। ऐसा लगता है नाटा है पर अच्छा है, गुड लुकिंग। समथिंग इज अपीलिंग इन दैट, दे हैव वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी। भले आपको लगेगा ओड है यार, क्या बात कर रहा है विशाल, ओड होगा, बट स्टिल अट्रैक्टिव। ठीक है, पियर्सिंग आईज, मैग्नेटिक हो रहा, वही लिखा होगा इसमें। ये सब चीजें आप लोगों के लिए रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं मन से बोल रहा हूँ, जितना मेरा नॉलेज है। तो वृश्चिक राशि, जैसे आपको पता है, मंगल की राशि है और स्कॉर्पियो का ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वेरी पेनफुल, मैं सच बोलता हूँ, बट दे विल नेवर शेयर दैट पेन टू यू गाइस। वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इंटरनली लाइफ के इंटरनल मीनिंग को, जो जड़ के नीचे बोलते हैं ना, धरती की सतह के नीचे जो चीजें उगती है, ठीक है, या रिसर्च होती है, वैसे रिसर्च माइंडेड लोग होते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, जेलसी कभी कभी इनके आ जाती है, क्योंकि लोग जलन करते हैं इनको देख के। तो इनको होता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो भी क्यों ऐसा मेरे साथ करते हैं, तो वो जलन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाती है। और एंगर के इश्यूज बहुत होते हैं इनको। एंगर के इश्यूज कंट्रोल, पानी ज्यादा पीजिए। आई नो ट्रांसफॉर्मेशन, बट अगर कोई वृश्चिक लगना इसके पार्टनर बन जाए, उनकी लाइफ सेट है। क्यों? दे हैव ओवर सेक्रीफाइसिंग नेचर फॉर देयर पार्टनर।
तो वही है, मैं चाहूंगा आप ओवर सेक्रीफाइस ना करो और सामने वाला जो आपको पार्टनर मिले वो भी आपको समझे। थोड़े बहुत आप अटपटे हो, अलग हो, बट बहुत अच्छे हो स्कॉर्पियो राइजिंग। बस आपके कंट्रोल इश्यूज को और जेलसी को कंट्रोल रखिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, लॉर्ड शिवा को भक्त बनिए, वो भी अच्छा है आपके लिए अगर आप लॉर्ड शिवा में मानते हैं। मंगल का बीज मंत्र आप पहन सकते हो, वही मूंगा आप पहन सकते हैं, बट आफ्टर योर केयरफुल एनालिसिस। ठीक है। और जो भी आपसे कुछ भी आपका किसी ने बिगाड़ा हो उसको प्लीज फॉरगिव करना सीखिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो राइजिंग, बढ़ते आगे। नाउ नाइन्थ हाउस, फादर का हाउस भी बोलते हैं, धनु लग्न राइजिंग वाले, दे हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड उनका सुपर्ब होता है। गुड हाइट में बोल सकता हूँ धनु लग्न वाले जो सेजिटेरियस राइजिंग है, चाहते हैं विजडम फैलाएं और अच्छे टीचर होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स बनाने वाले होते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर होता है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक कभी कभी हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, बट ब्लंटनेस पे कंट्रोल कीजिए सेजिटेरियस राइजिंग। आप बहुत अच्छे हैं, यू हैव गुड फोरहेड, बॉडी भी अच्छी है, समझ अच्छी है, आप हमेशा सही का साथ देते हैं। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी आई हैव सीन इन धनु लग्न, और यू कैन से सेजी राइजिंग। सो इनका कैरियर भी ऐसा ही है, दोस्त दो लोगों को प्रीच करते हैं, टीच करते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है। ठीक है, जितना टीचिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आ जाता है, क्यों आता है? वही है, नॉलेज ज्यादा होता है, ब्लडनेस आ जाती है। अरे ब्लडनेस ना रखिए, आप सबसे अच्छा चलेंगे तो आपसे भी अच्छा, क्योंकि आप गुरु तुल्य है। यू आर प्रेज लाइक गुरु, आपका गुरु जुपिटर द रूलिंग सेट, राइट? धनु लग्न, सेजिटेरियस एंड पाइसेस आर रूल्ड बाय जुपिटर, और जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है, मींस नाइन्थ हाउस, तो ये फादर की भी राशि है। आज आप काल चक्र में देखेंगे काल पुरुष की कुंडली, तो नाइन्थ हाउस फादर के लिए, तो एरीज के लिए फादर के लिए धनु ही हुआ, धनु लग्न वाला, ऐसा बोला जाता है। कहना मतलब सिग्निफिकेंस उसके होंगे, कहना मतलब वो एक प्रीचिंग ही देता है, आज फादर टीचिंग ही देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक है, वर्शिप कीजिए विष्णु जी को, बृहस्पति को भी आप कर सकते हैं, थर्सडे इज गुड फॉर यू। येलो वेयर कीजिए, येलो का पुखराज पहन सकते हैं, बट एडवाइस ले लीजिए, पुखराज खराब नहीं होता है, पुखराज पहन सकते हैं, पर मेक श्योर कि आपका पाइसेस या दूसरा साइन या धनु साइन एट्थ हाउस या सिक्स हाउस या ट्वेल्थ हाउस में नहीं हो। मेक श्योर करना, वो तीनों हाइस, तीनों हाउस डिस्टर्बेंस ज़्यादा देते हैं। हाँ, अच्छा करते हैं बट डिस्टर्बेंस ज़्यादा देते हैं। सो मेक श्योर ह्यूमिलिटी एंड पेशेंस इज अ की। पेशेंस आप में है, मुझे पता है, नहीं है तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सब बल्ले बल्ले। धनु लग्न, ऑल द बेस्ट फॉर यू दिस न्यू ईयर। लेट्स गो बैक, नेक्स्ट करते हैं guys। मकर लग्न, दिस इज द सबसे जो बोलते हैं ना 12 के 12 राशि में सबसे मेहनतू, मेहनत करने वाले, फिजिकल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा फिजिकल मेहनत करने वाले लोग होते हैं मकर लग्न वाले। ठीक, कैप्रिकॉर्न राइजिंग इज अ साइन ऑफ शनि, तेल निकाल देता है शनि भगवान। ठीक है, बट इनका तस से मस नहीं होते हैं, दे आर वेरी मूवेबल, बट दे आर फिक्स इन देयर एफर्ट्स, डिसिप्लिन रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से आ जाती है इनकी लाइफ में, नहीं आती तो भगवान बाद में दे देता है, क्योंकि शनि प्रधान राशि है। फिर प्रैक्टिकल होते हैं, हार्डवर्किंग, इमोशनल कभी कभी होते हैं, पर दिखाते नहीं। यू कैन नॉट सी अ मकर लग्न और मून इन मकर पर्सन और कैप्रिकॉन रोए, कभी नहीं रोएगा, रोएगा तो आंसू नहीं निकलेगा गाइस। कुछ चीजें होती है, एक्सप्रेशन बहुत सीरियस होते हैं, कभी हंसते बसते नहीं है, कभी हंस ले तो बहुत अच्छा है, गुड फॉर देम, गुड फॉर देयर हेल्थ, बिकॉज दे ओवर थिंक। प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग में तो ओवर थिंक भी रहता है। ठीक है, पेसिमिज्म, कभी ऑप्टिमिस्टिक थॉट रखने का है, रिजिडिटी में फॉलो नहीं करो। कुछ बदलना जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है मकर लगना, तो बस मैं बोलूँगा रिलैक्स होइए, बाकी आप में हर एक टूल है, यू हैव एवरी क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन। खाली बस एक ही चीज़ है, रिजिडिटी जो बोलते हैं ना, थोड़ा अपना नेचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए, पेसिमिस्टिक नहीं रहिए। बाकी आप, यू आर द सेट एग्जाम्पल। और जो बोलते हैं मिलीनियर्स बिलियनर्स बनते हैं, मक्का लगने वाले ही बनते हैं, क्योंकि मेहनत उनमें लिखी हुई, उनके हाथ में शिफा है, दे कैन डू इट, राइट? रेमेडी है हनुमान जी को भी आप, क्योंकि शनि को हैंडल करते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी लॉर्ड शनि, सैटरडे जा सकते हैं आप, सॉरी गैस, ब्लू सफायर नीलम पहन सकते हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस करिए, विदाउट एस्ट्रोलॉजिक नीलम बिल्कुल ना पहना, नीलम इज वेरी पावरफुल जेमस्टोन, प्लीज ना पहने। चैरिटी, ह्यूमिलिटी, वही है, ह्यूमिलिटी ग्राउंड एंड चैरिटी, चैरिटी तो करते हैं यार, नहीं करते तो करना चालू कीजिए। ऑल द बेस्ट मकर लगना। कुंभ लगना, दिस इज सेकंड मूल त्रिकोण साइन ऑफ शनि, सैटर्न। सैटर्न कैसा ठंडा प्लेनेट है, स्लो मूविंग प्लेनेट है, वैसे कुंभ लगने वाले, इनोवेटिव है, सर्विस है, बस स्लो चलते लाइफ से, इंटेलिजेंट है, विजन है, उनका विजन लेके चलते हमेशा,
बॉडी यही लंबे होते हैं। एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न साइंस आर टॉल बॉडी, अच्छे गेज, अच्छी पर्सनालिटी रहती है। लाइफ पाथ है क्या, सोशल चेंज है। जो भी अगर सोचोगे ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है किसका, सबसे बहुत इंगेज रहते हैं ये लोग। ये बोलते हैं ना, राजा के बिल्कुल अगेंस्ट जो खड़ा रहता है ना, कुंभ लगने वाला ही खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड है। फिफ्थ साइन एंड 11th साइन। फिफ्थ साइन इज लियो, लियो के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, कुंभ लगना। सबको चल साथ में चलने वाला, लेके चलने वाला, ठीक है। तो वही है, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड आईटी वाले बंदे होते हैं भाई, रिसर्च माइंडेड होता है। मैं बोलता हूँ सोशल सर्विस करते हैं। खाली एक ही प्रॉब्लम है, कभी कभी डिटैचमेंट हो जाते हैं, कभी कभी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कभी कभी अपने को बिल्कुल दूर कर लेते हैं, अकेले रह जाते हैं। पर मैं बोलता हूँ जो आप कर रहे हो हमेशा करते रहिए। ब्रिंग अ कम्युनिकेटेड कम्युनिकेशन इन पिक्चर, क्योंकि एक्वेरियस साइन इज ऑल्सो रूल्ड बाय राहु। जैसे स्कॉर्पियो साइन केतु के लिए फेवर में था, बोलते हैं मंगल एंड केतु, वैसे शनि और राहु का कॉम्बिनेशन। सो यू कैन डू वंडर्स। इतना एक्सप्रेसिव एंड साइंटिफिक दिमाग अगर किसी का होता है तो कुंभ लगने वाला ही होता है। वो एक रियल साइंटिस्ट है, रियल जीनियस है। सब सप्तविशा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, ऐसे से नक्षत्र वो कैरी करता है कुंभ गेरी, कुंभ का लग्न, ठीक है। कुंभ का लग्न बोल सकते हैं, कुंभ की राशि बोल सकते हो, ठीक है। दोनों कर सकते हैं। बस वही शनिदेव को आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, बट आफ्टर प्रैक्टिकल गाइडेंस फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर, नॉन एस्ट्रोलॉजर। और लोगों की हेल्प कीजिए, आपको लोग हेल्प करेंगे, रिवर्ट। ऑल द बेस्ट कुंभ लग्न, एक्वेरियस राइजिंग। लेट्स मूव टू अवर लास्ट राशि, दैट इज मीन लग्न। ओवर स्पिरिचुअल, ओवर डेप्थ, बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत डबल पाइसेस एनर्जी, बोलते हैं डेप्थ होती है इनमें। और गुरु से, बोलते हैं गुरु की 12th राशि, 12th राशि और गुरु की प्रिय राशि, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। वहाँ जहाँ पे शुक्र एक्सोल्टेड होते हैं, बहुत हाई पोजीशन में चले जाते हैं। नेचर वही है, डुअलिटी आपको दिखेगी। इंट्यूशन इनका जबरदस्त है। माने ये लोग जितना लॉजिक नहीं इनका अच्छा, उतना इंट्यूशन इतना पावरफुल है। ये लोग इंट्यूशन से चलते हैं। ये लोग सबसे फेथफुल लोग होते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा हर्ट होते हैं, क्यों, जल्दी फेथ कर लेते लोगों पे। मीन लग रहा है थोड़ा हेल्दी रहते हैं, कभी कभी फिट एंड फाइन भी रहते हैं, और कभी कभी मोटापा भी इनको आता है, ठीक है। फिजिकल थोड़ा ड्रीमी आइज, एक्सप्रेशन आर वेरी गुड, गोल्डन फेस, बोलते हैं बहुत अच्छा खिलखिलाता होता है चेहरा, सबको ग्रीट करते हैं। और सबसे वही है, सर्व करते हैं, प्यार भी करते हैं लोगों को। हीलिंग या नर्स नर्स बनना, स्पिरिचुअल में घुसना, एजुकेशन देना लोगों को, इनके लिए बहुत अच्छा है। खाली एक ही चीज़ है, काम करते हैं कभी कभी, काम से भागने ही करते, काम से भागने की मत करो। कर्म ही सेवा है, ठीक है। मीन लगना, कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, फल उसके बगैर मिल ही नहीं सकता। तो ठीक है, ओवर सेंसिटिव मत होइए, भागिए मत। यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। गुरु का नाम आपके, आपको गुरु मिल जाता है जल्दी, ऐसा बोलते हैं। नहीं मिलता है तो कोई दूसरे प्लेनेट एस्पेक्ट गलत कर रहे होंगे, इसके लिए आपको लेट मिलेगा। पर गुरु ऐसे लोगों को जल्दी मिल जाता है जो उनको गाइड करता है, ठीक है। वही विष्णु और बृहस्पति को आप थर्सडे को ग्रीट कीजिए, वर्शिप कीजिए। गुरु बीज मंत्र आप पढ़ सकते हैं गाइस। येलो सफायर, बट आफ्टर केयरफुल एनालिसिस। मीन लगना इंट्यूटिव लगना है, और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे भी खाना का कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 12th हाउस है, फॉरेन साइन है। तो फॉरेन लोगों से, फॉरेन डायमेंशन से आप लोग कनेक्ट जल्दी होते हो। स्कॉर्पियो वाले भी होते हैं, एक्वेरियस वाले भी होते हैं, और कहीं ना कहीं एरिस असेंडेंट भी होता है कनेक्ट। बट मीन लगने वाले आर मोर एक्सपोज टू सच थिंग। सो थोड़ा कंट्रोल करके, फोकस करके आप काम कीजिए। ईगो वीगो ना रखिए, अगर ईगो आएगा तो काम नहीं होगा आपका, ठीक है। मेडिटेट कीजिए रेगुलर, मेडिटेशन इज योर बून टू यू गाइस। थैंक यू मीन लगना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सो गाइस, ये आपको कैसा लगा मुझे बताइए। विशाल बजाज, योर होस्ट ऑफ दिस वैदिक लाइट बाय विशाल, और मेरा एट द हैंडल है एस्ट्रो पोस्ट पॉडकास्ट बाय विशाल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कॉस्मिक इनसाइड जानकारी पाने के लिए। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए साइनोरा, मिलते हैं। और ये मेरा थर्ड वीडियो होगा, और आगे वीडियोस आएंगे। कीप वॉचिंग, कीप लविंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग गाइस। थैंक यू, बाय बाय।